चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन रह गए थे ना इसके। 27 जुलाई 2022 वाला पेपर है। 10 क्वेश्चन रह गए इसके, देखेंगे जल्दी से। देखो सर, 20 मिलीलीटर ऑफ 0.02 मोलर K2Cr2 7 रेडॉक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ 10 ml ऑफ Fe2+। सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। द मोलरिटी ऑफ Fe2+, Fe2+ आएगा, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो करेक्शन। Fe2+ सॉल्यूशन इज, यहाँ पे 10⁻²है, ये मैंने करेक्शन बता दिया था तुम्हें। तो अब तुम, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है रेडॉक्स टाइट्रेशन का। मिलिक्वेंट्स इक्वेट करो, मिलिक्वेंट्स ऑफ K2Cr2 7 इन एसिडिक मीडियम इज इक्वल टू मिलिक्वेंट्स ऑफ Fe2+। Fe2+ जाएगा Fe3+ में, एन फैक्टर 1 है। K2Cr2 7 Cr3+ में आता है, एन फैक्टर होता है 6। तो मिलिक्वेंट्स ऑफ K2Cr2 7 इज इक्वल टू मिलिक्वेंट्स ऑफ Fe2+ करेंगे तो 20 × 0.02 मोलर है, एन फैक्टर इसका 6 है। दिस इज इक्वल टू Fe2+, मोलरिटी M, मोलरिटी निकालनी है, और नंबर ऑफ वॉल्यूम है 10, एन फैक्टर इसका है 1। तो अगर निकालना है तुम्हें, ये आ गया सीधा 10 से, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा पहले तो 0.12, 0.24, 0.24 आंसर आ गया सीधा। मोलरिटी मोलरिटी आ गई 0.24, यानी 24 × 10⁻²। 24 आंसर है ना इसका, हाँ जी 24 सर। आंसर है ना। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये भी मैंने करेक्शन कराई थी यहाँ पे। 2NO प्लस, यहाँ क्या आएगा 2H2, लेकिन हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। 2NO प्लस 2H2 आएगा ये। तो N2 + H2 आ जाएगा यहाँ पे। N2 + 2H2 बोला above reaction has been studied at 800 डिग्री सेल्सियस, द रिलेटेड डेटा आर गिवन इन द टेबल बिलो। तुम्हें क्या निकालना है इसमें, ये देखो 1 2 3 4 दे रखा है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है H2 का, इनिशियल प्रेशर दे रखा है NO का, और ये रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है। तो तुम्हें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO इज, विद रिस्पेक्ट टू NO हमें ऑर्डर निकालना है। तो हमें देखना पड़ेगा H2 कहाँ पे कांस्टेंट है, कौन से एक्सपेरिमेंट में H2 कांस्टेंट है, डायरेक्ट निकालेंगे आंसर्स का। तो अगर तुम फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो, तो H2 का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, और ये हो गया लगभग हाफ। ये हाफ हुआ 40 से 20.1, ये हाफ हुआ। और जो हमारा रेट है 0.135 से 0.033, ये हो गया हमारा 0.135 से 33, 135 से 33, 66, हाँ ये हो गया 1/4 लगभग। ये 1/4 हुआ है कि नहीं, देखो ये हाफ हुआ, तो रेट हो गया 1/4, यानी इसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO is 2। ओरल क्वेश्चन है, अगर बोर्ड वाले मेथड से करोगे तो शायद लेंदी पड़ेगा। पहले केस में लिखेंगे रेट इक्वल टू K इंटू H2 की पावर अल्फा, है ना, K इंटू H2 की पावर अल्फा, और NO की पावर बीटा। ऐसे ही रेट, पहली दो एक्सपेरिमेंट को लिखेंगे ऐसे, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो उससे भी आंसर आ सकता है, लेकिन उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। उससे अच्छा है कि तुम ऑलरेडी निकालना आता हो। ये निकाला था किसी ने ऑलरेडी की नहीं? तो ओरली निकाला था। हाँ, ऑलरेडी निकालना है इसको, ये मैंने क्लास में कराया हुआ, ऑलरेडी निकालना आना चाहिए सबको। सिर्फ हाँ, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होती, तब मैं रेट वैल्यू Ka अल्फा B बीटा से करता, इक्वेशन बना के डिवाइड करके। नंबर ऑफ ऑक्साइड विच आर पैरामेग्नेटिक इन नेचर, Na2O ये तो नहीं है। KO2 बिल्कुल सही है, O2 माइनस है चार्ज, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा पाई चार में, तो ये पैरामेग्नेटिक है। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, पैरामेग्नेटिक है। N2O लाफिंग गैस नहीं है, पैरामेग्नेटिक। Cl2 ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, पैरामेग्नेटिक है। NO ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, पैरामेग्नेटिक है। SO2 डायमेग्नेटिक, Cl2O डायमेग्नेटिक, आंसर आएगा 4। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी करा रखा है ये, सही ना। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग डिटेल में पढ़ाया हुआ पूरा। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, सबका सही है ना ये? आदित्य सही था ना ये? यस सर। द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इतना, सीपी दे रखा है। सीपी दे रखा है 20.785 जूल पर केल्विन पर मोल। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 5000। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई दे रखा है 5000, और अपॉन हीटिंग इट फ्रॉम 300 to 500 केल्विन। डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछा हुआ है। डेल्टा ई होता है NCVDT, NCVDT। तो डेल्टा ई की वैल्यू हमारी है 5000। एन, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सीवी की वैल्यू 20.785 माइनस 8.3, सीपी माइनस सीवी आर होता है। तो सीवी आ जाएगा यहाँ से 8.314, यानी 8.314 है ना, तो 3 और ये 8.5, 12.5 के आसपास आ जाएगा, कुछ कुछ इसके आसपास आएगा, 12.4546 ऐसे कुछ आएगा। और डीटी है चेंज इन टेम्परेचर 200, ये 200।
तो 200 है, 2 जीरो गए यहाँ से, 2 जीरो गए, 25 आ गया, 25 में 12.5, दो आ रहा आंसर क्या इसका? इंटीजर पूछा होगा, लोएस्ट नियरेस्ट इंटीजर। ये पूछा का ना आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन। निश्चय इसको पूरा नीचे करो जरा एक बार, देखो स्पेस है क्या नीचे? इसका आंसर 2 है ना? यस सर। नंबर ऑफ स्पीसीज आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, Cn माइनस बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ट्रिपल बॉन्ड आता है इसमें। NO प्लस 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 3 होगा। O2 में डबल बॉन्ड आता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। O2 प्लस 2.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 15 है। और O2 2 प्लस 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 आएगा, तो इसका 3 है। NO प्लस का 3 है, Cn माइनस का 3 है, तो 3 आएगा आंसर। At 310 Kelvin, the solubility of CaF2 in water is 2.34 into 10 minus 3 ग्राम पर 100 ml। ग्राम पर 100 ml दे रखा है, सॉल्युबिलिटी दे रखी है। तो पहले इसको मोल्स पर लीटर में करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा ही हुआ है 10 माइनस 8 की पावर में, सही ना? तो पहले इसको करेंगे हम मोल्स पर लीटर में, 2.34 ग्राम दे रखा है। सी एफ टू होगा 40 इसका, और 19 38, 40 78 से डिवाइड करना है इसको बाय 78, और ग्राम पर 100 ml है। 100 ml है, तो इसको पहले 1000 में निकालना पड़ेगा। 1000 ml में सॉल्युबिलिटी होती है इंटू 1000, तो ये हमारा आएगा 78। 78 से 7.8 माना इसको, तो ये हमारा 23, यहाँ 3 से आ रहा है ना, 0.03 आ रहा है ना, ये 0.03 आना चाहिए डायरेक्ट, ये कैंसिल, तो ये 0.3 आ गया। ये कुछ गलत हो रहा है क्या? अच्छा, इंटू 10 3 लिखा नहीं है मैंने, इंटू 10 3 भी आएगा ना, तो ये आ गया हमारा 3 इंटू 10 4 आ रहा है ना, एक बार चेक करना, 10 आएगा। 3 इंटू 10 5 हो गया, 3 इंटू 10 4 आ रहा है सॉलिबिलिटी की नहीं, मोलर में 3 इंटू 10 4 आ गया, और ये होता है 4s³ KSP इसका होता क्या होता है 4s³, तो 4 इंटू 3 इंटू 10 का क्यूब, तो ये आ गया हमारा 27 फोर द 108, 108 इंटू 10 की 12, 108 इंटू 10 की 12 1.08 इंटू 10 की 10, 1.08 इंटू 10 की 10 है, और 10 8 में निकालेंगे तो 0.0108, 0.0108 है, और नियरेस्ट इंटीजर पूछा होगा तो जीरो आंसर आएगा इसका। क्या आंसर है, एक बार चेक करना इसका, चेक कर लो एक बार इसका आंसर। क्या आंसर है निश्चय इसका? सर जीरो। सही। नेक्स्ट अब है सेवंथ क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ COCl3 डॉट NH3 होल 4 कॉरस्पॉन्ड्स टू 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। 1:1 इलेक्ट्रोलाइट अगर ये है, इसका मतलब ये आंसर सीधा हो गया CONH3 होल 4 Cl2, और बाहर आएगा एक Cl, यही 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है, ये 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है। फिर इसने बोला देन द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज, प्राइमरी वैलेंसी पूछी है इसकी, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीजन स्टेट, तो ऑक्सीजन तो दिख ही रहा है, +3 आएगी कि नहीं, तो आंसर +3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा +3, 3 आ जाएगा। इन द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड, KMnO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड है, MnO4 नेगेटिव प्लस H2C2O4, क्या बनता है इसमें? Mn2 प्लस बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड एसिडिक मीडियम ही होगा, एसिडिक मीडियम दे रखा है। द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट, कार्बन H2C2O4 जाता है CO2 के अंदर, तो यहाँ पे +3 होता है, +3 से +4 में जाएगा, ऑक्सीजन स्टेट में चेंज कितना आएगा? 1 का, +3 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज पूछा है 1 का, 1 है ना आंसर इसका, यस 1 आ जाएगा चेंज। नेक्स्ट आ गया, देखो अब देखो ऑप्टिकल प्योरिटी आया हुआ ना क्वेश्चन, ये कराया था मैंने ये ऑप्टिकल 7 आइसोलेशन का में। भी बंद दे रखा है। 7 का 1 दे रखा है, हाँ 7 का तो मैंने 1, नहीं 7 का 1 दे रखा है, प्राइमरी लिस्टिक गलत है वो, NTA ने 1 दे रखा क्या? यस सर। नहीं नहीं गलत है वो गलत है, 3 आएगा इसका। इस केस में 2 Cl ऐसे होंगे जो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों का काम करेगा, याद है ना, कल बताया हुआ मैंने, डॉटेड वाला स्ट्रक्चर बनाया था, डॉटेड भी और डैश से भी। 7 का 3 है, सॉरी 8 7 का 3 आएगा आंसर, सही है। किसका एलन सही ने हुआ है? 3 दिया और एनटीए ने 1 दिया है। अच्छा, तो किसका किसका सही हो गया है? मेरा सही है। आवाज नहीं आ रही है। मानव मानव
अच्छा, मानव का सही हो गया, और कोई? सर मेरा भी। विधि का सही हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। ये बता दिया मैंने। ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ एन एनिसोमेरिक मिक्सचर इज प्लस 12.6। मिक्सचर की देखिए 12.6, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस आइसोमर इज प्लस 30। तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर प्लस 12.6 डिवाइडेड बाय 30, यही होता है ना ऑप्टिकल प्योरिटी, याद है कि नहीं? ये कराया हुआ डिटेल में। यस स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनिसोमर, इसको बहुत डिटेल में लिया था इस टॉपिक को मैंने। तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा? 12.6 है, कैंसिल हो रहा है एग्जैक्ट क्या? ये जीरो गया, जीरो गया, 126/3, 3 4 42 है क्या आंसर? 42, यही यस आंसर है सर ना आदित्य? यस हाँ, सर। नेक्स्ट लास्ट, यस लास्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन बेंजीन में डाला ओलियम तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, H2H2O7 डाला है। फिर NOH डाला एक्सेस में और H प्लस डाला तो फिनॉल मिलता है। ये पता है तुम्हें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पूरा ये। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन फर्स्ट इज 60%, यानी अगर ये 100 था तो ये 60 बन रहा है, 100 में से 60 बन रहा है ये। एंड डेट ऑफ रिएक्शन सेकंड इज 50%, यानी ये 60 है तो 60 का आधा 30 बनेगा ये, 60 का आधा 30 बनेगा। ओवरऑल यील्ड ऑफ द कंप्लीट रिएक्शन इज 30% आ जाएगा आंसर। 30% है ना आंसर? ये खत्म हो गया पेपर पूरा। तो अब एक एक क्वेश्चन दोबारा करना ढंग से। अब हाईएस्ट किसके बने हैं? हाईएस्ट कितने बने हैं और किसके बने हैं? 78 दो बच्चों के थे ना? यस किस सर। किसके बने हैं? कितने बने आदित्य तेरे? सर मेरे 82 हो गए। 83 सॉरी, एक Three। -1 भी तो 83 हो गए। हाँ, 83। और तेरे साथ किसके थे? एक हाईएस्ट और था कोई। क्रिस के थे शायद। फिर इसके कितने बने? वो क्लास में नहीं आई थिंक। नहीं कितने, अच्छा इसको पता ही नहीं होगा फिर। चल कुछ में था। अब एक बार प्रैक्टिस कर लेना ढंग से, होता फ्राइडे को भी पेपर लूँ मैं। और आज वाले मैकेनिक्स प्रैक्टिस कर लिए हैं? नहीं अभी नहीं किए, उसको प्रैक्टिस कर सर लेना अभी नहीं जरूर। किए। हाँ, आज 3 ही मैकेनिक्स कराए हैं क्लास के अंदर। एक तो एस्टेरिफिकेशन के सारे मैकेनिक्स कराए हैं जितने भी थे, 4 मैकेनिक्स डिटेल में किए हैं, उसके क्वेश्चंस किए हमने। और और क्या क्या, हेल्वोलाइट जेलेंस्की रिएक्शन किया है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। और तीसरा किया हमने, एक मैकेनिक और किया ना, HVZ किया है, ये एस्टेरिफिकेशन किया है। बोरोडिन उनतीकर। हाँ बोरोडिन बोरोजन, हाँ जी। सीकर। हाँ तो वो जरूर करना ढंग से इसको, कौन सा स्लो स्टेप है क्या है क्या नहीं है वो डिटेल में पढ़ लेना जरूर इसको। कब एस्टर मिलता है, कब हमारा अल्काइल हाइड मिलेगा, वो सब बताया हुआ। याद है कंडीशन ना, R 3 डिग्री होगा तो एस्टर, R I आ जाएगा तो एस्टर, है ना? Br2 I2 आ जाएगा। यस। चलो ये कर लेना। हाँ ये पेपर कर लेना ढंग से और पढ़ के आना ढंग से।